बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुतअल्लिमीन, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। मीम साकिन के 3 कायदे हैं: इदगाम शफ़ी, इख्फ़ा शफ़ी, इज़हार शफ़ी। नामों से तो बहुत मुश्किल कायदे लग रहे होंगे, इसलिए डेफिनेशंस पढ़ने से पहले मैं पहले आपको कायदा इनके कलमात से समझाऊंगी, जो कि नहायत ही आसान है। ये कायदे नून साकिन के कायदों से काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। देखें, सिंपल सी बात है, आपने गौर से सुननी है और आपको समझ आ जाएगी फ़ौरन सुनने के बाद। मीम साकिन हो और उसके बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम करेंगे, यही गुना करेंगे, इसे इदगाम शफ़ी कहते हैं। अब शफ़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीम जो है वो होंठों से अदा होता है और अरबी ज़ुबान में होंठों को शफ़ कहते हैं, इसलिए इनके कायदों का नाम शफ़ी साथ बोला जाता है मीम के कायदों के साथ। तो अब अगेन सुने, कायदे हैं क्या। अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो गुना करेंगे, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा हरफ आ जाए, कोई भी हो वो, तो गुना नहीं करेंगे। बस यही कायदा है मीम का, और इन्हीं के वो पीछे हमने 3 नाम पढ़े हैं, जो मैं अगर आपको अब बताऊंगी तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए तो उसे इदगाम में शफ़ी कहते हैं। अगर मीम साकिन के बाद बा आए तो उसे इख्फ़ा शफ़ी कहते हैं। हाँ, और अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हरफ आ जाए तो उसे इज़हार शफ़ी कहते हैं, जिसके कायदे के ये हैं। देखिए, मीम साकिन के बाद सौद है, जो कि ना ही तो बा है ना ही मीम है, तो ये हुआ इज़हार शफ़ी। तो ये रहे मीम के कायदे, जो कि नहायत ही आसान है। अब इनको हम पढ़ना सीखेंगे, इनको पढ़ते कैसे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा नून ज़बर अन, ता मीम, मीम पेश तुम। ये नून साकिन के बाद ता हुरूफ़े इख्फ़ा में से आ गया। ये पिछला कायदा हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसको भी साथ इधर मैं रिपीट करती चलूँ। आम तुम, ता मीम, मीम पेश तुम। मिलाने का तरीका देख लें। आम तुम, मीम ज़ो पेश मुज़, आम तुम मुज़ लाम ज़ेली, आम तुम मुज़ली मीम वो पेश मू, आम तुम मुज़लिमू नून ज़बरना, आम तुम मुज़लिमूना।